वेलकम बैक बच्चा। अभी तक आपसे फर्स्ट पार्ट में बात हुआ था केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट, रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। अब बच्चा आज आपसे बात करेंगे रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन। कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन। अब बच्चा कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? टूटना। अब भाई अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन एडिंग एंड डिसोसिएटिंग नेचर पे देखें तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे समझ रहे हैं, किसमें? कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन में। अब ये केमिकल रिएक्शन भी जनरली कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड क्या होता है? डिसोसिएशन। अब बच्चा डिसोसिएशन को ही क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन। डिसोसिएशन को ही क्या कहा जाता है? डिकम्पोजिशन। थर्ड वन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ वन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ वन क्या होता है? रेडॉक्स। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ रेडॉक्स। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बच्चा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? इस बात को एक लाइन में आपको समझना है कि भाई अगर हम दो या दो से अधिक एलिमेंट को आपस में मिलाते हैं, कंपाउंड को आपस में मिलाते हैं और सारे एलिमेंट जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए? सिंगल प्रोडक्ट। तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है बच्चा? कि 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 reactant are placed in formation of one product. In formation of one product. कहा यह गया कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट अगर सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कहा यह जा रहा है जैसे ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, और ये आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं? मीथेन। क्या बना लेते हैं? मीथेन। अब यहाँ आप देखिए, कार्बन एक मॉलिक्यूल, यहाँ भी एक। हाइड्रोजन कितने? 2 2 जा 4, यहाँ भी 4। ये बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन पूरा यूटिलाइज हो गया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्या बना लिया? मीथेन। या कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ इतना इंडिकेट करता है कि अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को आपस में लिया जाए और सिंगल प्रोडक्ट बने। रिएक्टेंट दो या दो से अधिक हों लेकिन प्रोडक्ट क्या हों? सिंगल। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन की बात करेंगे तो सेकेंड वन हमारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड वन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बच्चा इसमें भी एक बात आपको याद रखनी है, सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट।
क्या कहा गया? कहा यह गया कि एक ही रिएक्टेंट क्या बनाए? दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाए। अब भाई सिंगल रिएक्टेंट, मान लो हमने क्या ले लिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमें क्या मिल गया? कार्बन और ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट तो सिंगल है, प्रोडक्ट क्या हो गया? एक कार्बन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन। तो जैसे ही ये कंडीशन आया तो इस रिएक्शन को क्या बोला गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बात क्लियर? अब चाहे आप मीथेन ले लीजिए, मीथेन को आप ब्रेक करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन में। कहने का मतलब क्या है कि ये जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये बताता है कि अगर सिंगल रिएक्टेंट है उसे ब्रेक करते हैं तो दो या दो से अधिक हमें प्रोडक्ट फॉर्म होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटीज को फॉलो नहीं करता। अब क्या होता है कि इस रिएक्शन में आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा कि कंपोजिशन रिएक्शन इज इनवर्स विथ डिकम्पोजिशन। क्या याद रखना होगा? कंपोजिशन रिएक्शन इज इनवर्स डिकम्पोजिशन। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इनवर्स होता है। भाई आपने देखा हो पहले कंडीशन में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ते थे और एक प्रोडक्ट बनाता था, जबकि डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं। ये बात क्लियर? बच्चा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट लिया जाए और रिएक्टेंट में एक पार्ट डिस्प्लेस कर दिया जाए दूसरे पार्ट से, यानी वन इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर, वन इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर, एक दूसरे के द्वारा क्या कर दिया जाए भाई? डिस्प्लेस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बच्चा हमारे पास क्या है? KCl है और हमने किसको ले लिया? Na। अब Cl किससे जुड़ गया? Na से, तो क्या बना लेगा? NaCl, और बाहर कौन निकल गया? K। तो पहले KCl से जुड़ा था, Na बाहर था, लेकिन अब क्या हुआ? Na जुड़ गया, K बाहर हो गया। तो अगर ऐसे रिएक्शन जिसमें एक खुद जुड़े और दूसरे को निकाल दे तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यही कॉन्सेप्ट किस में आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। बस यहां पे आपको एक चीज समझना है डबल डिस्प्लेसमेंट में कि भाई यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बोथ का होता है। बोथ इज डिस्प्लेस्ड। क्या होता है? बोथ इज डिस्प्लेस्ड। क्लियर? अब जैसे भाई हमारे पास क्या है? NaCl और क्या है? H2O। तो भाई यहां पे क्या हुआ? पहले आप इसे समझ लीजिए। H किस में ब्रेक होता है? H प्लस में, OH माइनस में। यानी किस में ब्रेक होता है? Na प्लस में, Cl माइनस में। अब भाई जो माइनस होता है वो किससे जुड़ता है? प्लस से, और जो प्लस होता है वो किससे जुड़ता है? माइनस से। H किसके साथ जुड़ा? Cl के साथ। Na किसके साथ जुड़ा? OH के साथ। क्या बना लिया? HCl के साथ जुड़ के HCl, यानी OH के साथ जुड़ के NaOH। अगर ऐसा रिएक्शन यानी H इससे जुड़ा, यानी इससे जुड़ा, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए इसे क्या बोला गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? रेडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन में आपको समझना क्या है कि रेडॉक्स जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड एंड ऑक्स। अब बच्चा ये रेड ऑक्स का मतलब लाल बैल नहीं, यहाँ पे रेड ऑक्स का मतलब लिया गया है रिडक्शन। रिडक्शन से मिला है रेड और ऑक्सीडेशन से मिला है ऑक्स।
अब बच्चा ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रिडॉक्स में रेड वर्ड से क्या मिला, रिडक्शन, और ऑक्स वर्ड से क्या मिला, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में हम समझेंगे क्या, दो पैटर्न, एक एडिंग, दूसरा रिमूविंग। किसको हम ऐड करेंगे, किसको रिमूव करेंगे। अगर रिडक्शन रिएक्शन है तो इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीडेशन में कौन ऐड होता है, ऑक्सीजन। जबकि रिडक्शन रिएक्शन में कौन रिमूव होता है, ऑक्सीजन, और जुड़ ऑक्सीडेशन में कौन रिमूव होता है, हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम रिडक्शन रिएक्शन में एडिंग और रिमूविंग की बात करें तो रिडक्शन में ऐड होगा हाइड्रोजन, रिमूव कौन होगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐड कौन होगा, ऑक्सीजन, रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन। लेकिन एक चीज हमें यह भी समझना होगा कि ये जो रिएक्शन होते हैं, ये दोनों रिएक्शन एक साथ पॉसिबल होते हैं, ये रिएक्शन एक साथ ही होते हैं, अलग अलग ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे बच्चा कार्बन और ये हाइड्रोजन क्या बना, CH4, और CH4 से क्या मिल गया, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर इन दोनों को मिलाकर हम लिखें तो C+2H2 क्या बना, CH4। अब यहां ध्यान देना है, इस कंडीशन में कार्बन में कौन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन, तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मीथेन से कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो कौन सा कंडीशन है, ऑक्सीडेशन। और दोनों एक साथ है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला गया, रेडॉक्स। क्या बोला गया, रेडॉक्स। ऐसे ही अगर हम कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ें तो क्या मिलेगा, CO2, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करते हैं तो वापस हमें क्या मिल जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन। अब बच्चा कार्बन में ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन का निकलना कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। अब दोनों रिएक्शन एक साथ पॉसिबल है, इसलिए इसे कौन सा रिएक्शन कहा जाता है, रेडॉक्स। कौन सा रिएक्शन कहा जाता है, रेडॉक्स। अब बच्चा आपको याद रखना है रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप। किसके बेस पर, हीट के बेस पर 2 टाइप, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। डायरेक्शन के बेस पर 2 टाइप, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। और कॉम्बिनेशन एंड डिसोसिएशन के बेस पर 5 टाइप, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स।